सर्वप्रथम स्नान करके शुरू होने के बाद मेहंदी लगाए। इस दिन सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाए। इसके बाद पूरे दिन निराहार व्रत करने के बाद शाम को पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक रोली तिलकुट और कुछ रुपए रखे। अब सतिया बनाकर पाटा उस पर रख दी। इसके बाद गणेश जी की पूजा और वंदना करें। पूजा में गजानन भूतगण आदि सेवितम कपित जम्बू फलचारो शरण उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। इस श्लोक का पाठ करें और उन्हें पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में तिल तथा गुड़ की बने हुए लड्डू, गन्ना, शर्करा, अमरूद, गुड़ तथा घी शामिल करें। अब चौथ की कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर सास या घर की बड़े के पैर छूकर उसे दे दे। इसके बाद हाथ में जल और तिलकुट लेकर चंद्रमा को अर्घ दे और प्रणाम करके संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगे। सारे कार्य के बाद भोजन करने से पूर्व इच्छानुसार रुपए और तिलकुट जो भी कथा सुनाए उसे दे दे। स्वयं में तिलकुट को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जातक या जातिका की कुंडली में बुध ग्रह से पीड़ा या कष्ट मिल रहा हो तो उन्हें भी आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत व पूजन करना चाहिए। वैसे तो इस दिन कई कथाएं पढ़ी जाती हैं, परंतु एक प्रचलित कथा के अनुसार एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। वो अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम कराती थी। उसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। एक बार माह के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिलकुट अपने घर में बने छेंके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर तिलकुट का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। और उसके बाद वो जेठानी के घर चली गई। जेठानी के यहाँ खाना बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों को से खाना खाने के लिए कहा। बच्चों, खाना तैयार है, तुम कहो तो लगा दूं। नहीं चाची, अभी भूख नहीं है। चाची, जब माँ खाना बनाएगी तभी हम खाना खाएंगे। अच्छा तो जेठ जी, आपको खाना परोस दूं? अब अकेला क्या ही खाऊं? सुधा और बच्चे जब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। सुलोचना, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो आज मैं तुम्हें भी खाना नहीं दे सकती। आज तुम जैसे ऐसे गुजारा कर लो। सुबह होती ही बचा हुआ खाना ले जाना। अब क्या करूं? घर पर तो कुछ भी नहीं रखा है। सब भोजन की राह देख रहे होंगे। देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। आज त्योहार था। बच्चे सोच रहे थे कि माँ आज ताई के घर से पकवान लेकर आएगी। पर जब बच्चों को पता चला कि माँ खाली हाथ लौटी है तो रोते रोते सुलोचना के बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर सुला दिया। उसके पति को भी गुस्सा आ गया। सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं मिल सकती तो काम क्यों करती हो? तू वहां पर काम करने गई तो पूरा दिन काम करके खाली हाथ लौटी। पति गुस्से में आ गया और सुलोचना को कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटने लगा। पिटाई के दौरान धुआं टूट गया तो पत्ते से मारने लग गया। इसके बाद वो बेचारी गणेश जी को याद करते करते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, धोवना, मारी पाटी मारी सो रही है कि जाग रही है? कुछ जाग रही है, कुछ सो रही है। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैं आपको खाने के लिए क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा दे देती है, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा छेंके में रखा है, वही खा लो। बाल गणेश जी ने सारा तिलकुट खा लिया और बोले, धोना, मारी पाटा मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? इस घर में जहाँ आपकी इच्छा हो वही निपट लो। अब कहाँ पहुंचो? कब से तंग कर रहे हो? मेरा सिर पहुंच दो। और कहाँ पहुंचोगे? गणेश जी तो बाल लीला कर रहे थे। वो तो अपने छोटे रूप से सुलोचना की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे व्रत का फल देने आए थे। सुबह जब सुलोचना की नींद खुली तो वो हैरान हो गई। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे।
हे गणेश जी, आपने तो मुझ दुखियारी के सारे दुख हर लिए। आपकी जय हो गणेश जी, आपकी जय हो। प्रभु गणेश जी के ये चमत्कार देखकर सुधा का पति और बच्चे भी बहुत खुश हुए थे। उधर जेठानी सुधा सुलोचना की राह देख रही थी। आज तो बड़ी देर हो गई, अभी तक सुलोचना आई क्यों नहीं? कहीं खाना नहीं दिया तो बुरा मान कर बैठ तो नहीं गई? अरे बच्चों, अपनी चाची को देखकर तो आना, बुलाना, माँ बुला रही है। वह अभी तक क्यों नहीं आई? बच्चे अपनी चाची को बुलवाने जाते हैं। चाची चाची चलो, आपको माँ बुला रही है। सारा काम पड़ा है। नहीं बच्चों, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। चाची ने कितने सुंदर सुंदर गहने पहने हैं। पहले तो चाची को कभी इन गहनों में नहीं देखा। जाकर माँ को बताते हैं। बच्चे वापस जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं। माँ, चाची के पास कितने सुंदर सुंदर गहने हैं, हार मोतियों की माला है, कानों में झुमके, चूड़ियाँ। आपको पता है उनके पास बहुत सारे गहने हैं और उनका पूरा घर हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है। उन्होंने काम पर आने के लिए भी मना कर दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज एक रात में ही उसके पास इतने सारे गहने और जेवर आ गए। मुझे जाकर देखना होगा। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने स्वप्न की सारी घटना जेठानी को बता दी। जेठानी के मन में लालच आ गया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम मुझे ढूंढने और पाठे से मारो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया। मैं तुम्हें ढूंढने और पाठे से क्यों मारूं? जेठानी जब नहीं मानी और जिद करने लगी तो उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। उसके बाद जेठानी ने ढेर सारा घी डाल कर चूल्हा बनाया और छींके में रखकर सो गई। गणेश जी तो सब जानते थे कि जेठानी लालच में आकर ऐसा कर रही है। फिर वे रात को उसके स्वप्न में आए और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छींके में रखा है, खा लीजिए। कहाँ निपटू देवरानी की? यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है। जहाँ चाहो वहां निपट लो। और पहुंचो कहाँ? देवरानी का माथा तो गंदा था। मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पे पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी बहुत खुश थी। वो सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि घर हीरे मोतियों से भरा होगा और जब उसने अपने चारों ओर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। उसने गणेश जी को याद किया। हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? आप मुझसे क्यों रूठे हैं और देवरानी पर क्यों प्रसन्न है? भाग्यवान, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख ले अपने लालच का नतीजा। आज तेरे लालच के कारण ही भगवान गणेश हमसे नाराज हुए हैं। सुधा माफी मांगने लगी। तब भगवान गणेश प्रकट हुए। सुधा, ये तुम्हारे द्वारा किया गया लालच का ही फल है। तुमने लालच के वश में आकर मेरा स्मरण किया, पर मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। मुझे रूखी सूखी भी यदि कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से भोग लगाता है तो मैं उसके भंडार भर देता हूँ। पर जहाँ लोभ और बेईमानी होती है वही मेरी कृपा नहीं बरसती। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगी, सबसे प्रेम से रहूंगी। सुधा को अपनी भूल का एहसास था, इसलिए भगवान गणेश सुधा को क्षमा कर देते हैं। सुधा देखती है कि उसका पूरा घर साफ हो चुका है और चमक रहा है। भगवान गणेश ने सुधा को सबक सिखाने के लिए माया रखी थी। इसके पश्चात भगवान गणेश अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सुधा भी अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आती है। दोनों देवरानी जेठानी भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने अपने घर में सुखी रहती है।